जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा, घर घर है आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र, रामा आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा सदा करते भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करें, तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, ये प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पूर्ण सुयशो, कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, रामा व्याकुल और मलिन। हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले बाणी दिन, हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान निरे। लो राज ताज संपत सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं। पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आँखों के तारे हैं, लेकिन राम लखन दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका विरह गंवारा है। जब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। गाद सुवन के हो गए, रक्त वरण कुछ नैन। कहे कड़क कर नपत से, इस प्रकार अब बैन। ताल टोल अच्छी नहीं, इस अवसर नरनाथ, रामा इस अवसर नरनाथ। या तो साफ जवाब दे, या कर दे मेरे साथ। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन,
कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे ये शिक्षा इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जभी वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, नभ को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। ये योगी राज कहाते हैं तू इनसे कुछ संकोच न कर, ये बड़े विचारशील मुनि है तू किसी बात का सोच न कर। ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फरचंद दुचंद वहाँ होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले अब मुझे नहीं, दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप रामा, नहीं सोच संताप। दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। इतना कह भरी सभा ही में तत्काल बुलाए राम लखन, चरणों में गादि तनय जी के सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं, ये दोनों भोले भाले हैं। ये फिक्रा याद रहे भगवन मेरे नाजों के पाले हैं। रात काल मुनि राज से बोले राजकुमार रामा, बोले राजकुमार आप यज्ञ निर्भय करें हम हैं पहरेदार। आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुँचा, शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुँचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में श्रृंगारा सबको। धर्म स्थापन करेंगे ये ऐसा विश्वास न क्यों कर हो, जब दोनों विजयी सिंहों का ये अवसर पहला अवसर हो। क्षण भर में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निशर के, मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। वो बन गया स्वर्ग कानन कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से ये वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुबर का था, जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला ये सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ।